तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक नई यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम आज आपको एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे, पूरा मेथड दिखाएंगे, वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक हम मेथड दिखाएंगे और हम आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बताएंगे बीच में। हमें निकालना है 144 का, 180 का, 192 का। तो हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे। हाँ, तो अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पहले निकाला 144 का, तो 140 को 4। तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा 2 और 3, वरना मतलब जब कंडीशन नहीं होती 2 की तो फिर हम बड़े नंबर से करते हैं। पहले 2 को 144 से, तो हम ये दो संख्या लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40। सब्ट्रैक्ट 0, 4 हमारा है नीचे, तो 2 2 जा 4। तो रिमाइंडर क्या गया। जब रिमाइंडर 0 आए तो ये समझ लेना कि वो 2 का फैक्टर है। तो 270, 2 7 जा 40 और 2 2 जा 4। तो अब निकालते हैं आगे का। अब करेंगे 72 को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट 1, 12 नीचे और 2 6 जा 12। रिमाइंडर दोबारा से काटे 0। अगर रिमाइंडर में 1 भी आया तो ये समझ लेना कि वो 2 का फैक्टर नहीं है, वो 144 का फैक्टर नहीं है। तो 36 यहाँ पर लिखेंगे 236। तो अब निकालेंगे दोबारा 2 से। तो 2 1 जा 2, 1 16, 2 9 2 8 जा 16। रिमाइंडर क्या आएगा दोबारा से 0। तो 2 1 8। दोबारा से अब इसको करते हैं। तो अब दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। तो 2 9 जा 80 और फिर 2 की टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो 3 ले लेंगे। फिर मतलब 2 से आगे वाला लेंगे 3। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1। और आपको ये ध्यान रखना है, जब तक एचसीएफ या एलसीएम जो भी आप निकाला है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आए ये समझ लेना वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हमारा लास्ट में 1 आ चुका है, तो ये यहीं पर खत्म होता है। तो आप निकालते हैं 180 का। तो 180, तो अब निकालते हैं 180 का। तो 180 का निकालेंगे दोबारा से 2 से। तो 2 9 जा 80, सब्ट्रैक्ट 0। तो जब डिवाइड में आपको डिवाइड तो आपको पता ही होगी, जब डिवाइड में लास्ट में 0 बचता है तो वो कहाँ चले जाता है दोबारा से ऊपर। तो वो ऊपर चले जाता है। तो ये कितना हो गया 90। तो 2 9 जा 80 और 0 का हम 0 डाल देंगे। अब दोबारा से हम निकालेंगे 90 का। तो 2 2 4 जा 8, ये आ गया 1 0। तो 2 5 जा 10 दोबारा से। तो 2 45। तो अब 45 को करेंगे 2 से। तो 2 2 जा 4, तो 5 उतार लेंगे नीचे। तो 2 2 जा 4। तो अब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है, हमारे रिमाइंडर में 1 बच चुका है। तो अब 1 बचेगा, तो ये इसका मतलब 144 का रिमाइंडर नहीं है। तो अब हम इसे 2 से नहीं, अब हम करेंगे इसे 3 से। तो अब हम इसे 3 से करके देखेंगे। तो देखते हैं 45 3 से होगा या नहीं। 3 1 जा 3, ये 1 और 5, 3 5 जा 50। तो ये 3 से हो चुका है डिवाइड। तो अब हमारा आ जाएगा 350। तो हम दोबारा से मतलब पीछे जैसे ये 50 है, तो अब हम दोबारा से 2 से डिवाइड करके देखेंगे दोबारा से। ऐसा नहीं है कि 3 पाएगा तो 3 से ही होगा। तो 2 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 10, 2 6 12, 2 7 जा 40। ये दोबारा से मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर इसे 3 से करके देखेंगे। तो 3 5 जा 50। तो 5 तो किसी का मल्टीपल लेंगे, तो दोबारा से 5 से कट जाएगा। तो 5 बन जाए 5। तो हमारे इसमें भी लास्ट में 1 आ चुका है, तो ये भी मतलब हो चुका है। तो अब ये हमारे 2 हो चुके हैं, फिर लास्ट में इन तीनों का हम करेंगे। तो अब आ चुका है हमारा 90 का। तो अब करेंगे 90 से। तो 2 9 जा 80, 1 12 नीचे, 12
और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, तो 296। अब जब मेरे हाथ में, अब दोबारा से हम 96 का निकालेंगे, तो 296, तो 296 के हम दोबारा से पहले की तरह डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 में से 8 निकाला 1 बचा, और 6 का 6 नीचे आ गया, सही है। तो ये कितना हो गया 16, तो 2 8 जा 16। रिमाइंडर में जब भी हमारा 1 बचेगा तो वो डिवीजन नहीं होगा, और जब 0 बचेगा तो उसको मतलब डिविजिबल बाई हो चुका है, तो 248। अब हमें कंडीशन ऐसी बच चुकी है कि अब हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट, जैसे कि अब हम डिवाइड करके नहीं देंगे 48 को डिवाइड, अगर हम बिना डिवाइड कर करना चाहते हैं, एक मेथड है, तो हम कैसे करेंगे, तो 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, अभी डायरेक्ट हमने लिख दिया बिना डिवाइड करे, तो कैसे हुआ है 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब दोबारा से हम ऐसे करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 आ गया, और देखो 2 2 6 जा 12, और 3 3 जा वो, सॉरी गलत हो गया, तो ये क्या आ गया 2 3 जा 6 और 3 3 जा 12, 3 1 जा 3, सॉरी। तो ये हमारा बिल्कुल डायरेक्ट निकल चुका है, आप बिना डिवाइड के भी निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी, अगर आपको अगर बड़ी संख्या है तो डिवाइड करके निकलती है, अगर छोटी संख्या है तो बिना डिवाइड करके निकल सकती है। तो अब हम इसके निकाल लेंगे फैक्टर, तो पहले निकालेंगे 144, या आगे 180 का 192, तो पहले 190 का 1, तो अब हम निकालेंगे, तो पहले 144 का, तो 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब निकालेंगे इसका 2 मल्टीप्लाई और फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब निकालेंगे 192 का, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और लास्ट में 3। तो एलसीएम में जो होता है, जब हम सर्कल करते हैं और बची हुई संख्या को भी हम एलसीएम में ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एचसीएफ जब निकलता है तो वो इस तरीके से निकलता है, ये इनका पेयर बन चुका है, इनका पेयर नहीं बना। तो एलसीएम में जो होता है, जैसे इन दोनों को पेयर बन गया, तो ये 3 2 जो है, तो ये 1 2 कहलाएंगे, मतलब ये 3 2 है, तो हम इसे खाली सिंगल में लिखेंगे। ये 2 पेयर बने हैं ना, तो इन दोनों को हम 2 बार लेंगे। और अगर एलसीएम में होता तो एलसीएम में ऐसे भी लेते, ऐसे भी लेते, ऐसे भी, बची हुई संख्या को भी लेते हैं, और जो पेयर बनते हैं उन्हें भी लेते हैं। पेयर वाले जैसे पेयर बनता है तो उन्हें 1 बार लेते हैं, और जैसे अगर पेयर नहीं बनता तो उन्हें लेते नहीं, सही है। तो और किसको बनना है, इसका भी ये 2 3 2 है, इसका भी नहीं बनेगा, 2 3 2 है, इसका भी नहीं बनेगा, 3 5 2 है, इसका भी नहीं बनेगा, 3 2 का भी नहीं बनेगा, 3 3 का शायद बन जाएगा, हाँ, तो ये बन गया हमारा 3 3 का। तो इन दोनों का, ये दोनों पेयर है, तो इनका खाली 3 आएगा, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये हमारा इन तीनों का मिक्स करके क्या आया हमारा 12 आया, तो यही हमारा आंसर है। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे एचसीएफ। तो अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम भी हम सिखाएंगे। इस वीडियो में हमने आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलता हूँ, दोबारा आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।